एक छोटे से गांव में बाबूलाल किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 एकड़ का छोटा सा खेत। लेकिन उसके दिल में मेहनत का सागर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो खेत पहुंच जाता, मिट्टी को हाथों में लेकर मुस्कुराता और कहता, तू ही मेरा भगवान है, तेरे भरोसे मेरा घर चलता है। गांव के लोग अक्सर कहते, बाबूलाल अब खेती में कुछ नहीं रखा, शहर जा नौकरी कर। पर बाबूलाल हमेशा जवाब देता, मैं जमीन नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यही मेरे बाप दादा की खुशबू है। उस साल बारिश देर से हुई, फसल सूखने लगी, मिट्टी फटने लगी। बाबूलाल रोज आसमान की ओर देखता, बादलों से बात करता, अरे भैया 2 बूंद ही गिरा दो, वरना मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा। कई दिन बीत गए। एक रात जब वो उदास बैठा था, उसकी छोटी बेटी गुड़िया बोली, बाबा आप तो कहते थे भगवान मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते, तो आप रो क्यों रहे हैं। बाबूलाल की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगाया और बोला, तो सही कहती है गुड़िया, अब रोना नहीं, बस मेहनत करनी है। अगले ही दिन उसने एक नाला खोदने की ठान ली, ताकि खेत तक पानी पहुंचे। गांव वाले हंसे, अरे बाबूलाल अकेला आदमी नाला खोद लेगा क्या। पर बाबूलाल ने हार नहीं मानी। दिन रात खुदाई करता रहा, हाथों में छाले पड़े पर हिम्मत नहीं टूटी। एक दिन चमत्कार हुआ, बादल गरजे और बारिश शुरू हो गई। बाबूलाल का बनाया नाला पानी से भर गया और खेत हरा भरा हो उठा। धान की बालियां झूमने लगी, जैसे वो बाबूलाल की जीत पर नाच रही हों। जब फसल तैयार हुई, पूरे गांव के लोग देखने आए। सब बोले, बाबूलाल तूने तो कमाल कर दिया। बाबूलाल मुस्कुराया और बोला, कमाल तो मेहनत करती है, मैं तो बस उस पर भरोसा करता हूँ। फसल बेचकर उसे अच्छा दाम मिला। उसने अपने बच्चों के लिए स्कूल की किताबें खरीदी, बीवी के लिए साड़ी और गांव के गरीबों को अनाज बांटा। रात को जब वो खेत के किनारे बैठा, ठंडी हवा चली, चांद चमक रहा था। बाबूलाल ने आसमान की तरफ देखा और कहा, सच कहते हैं लोग, भगवान मेहनत करने वालों की सुनता है।